मुझ पे एहसान ये कर दो तो गजल हो जाए, मुझ पे एहसान ये कर दो तो गजल हो जाए, रुख से पर्दा जो हटाओ तो गजल हो जाए। देख ले जिंदा हैं उर्दू को सजाने वाले। आज की महफिल मुशायरा बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से चल रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे कलाम पढ़े जा रहे हैं। हमारे बीच में जो शौरा हैं वो महदूद तो हैं मगर मखसूस हैं, बहुत ख़ास, बहुत अच्छे अंदाज में कहने वाले, सभी खूबसूरत कहने वाले, सभी खूबसूरत पढ़ने वाले। तो मैं अब एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ कि जिसने बहुत ही कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल कर ली है। न ज़्यादा तमहीद में न जाकर हम सभी जानते हैं, न सिर्फ मैं बल्कि न सिर्फ बदायूं ज़िला, न सिर्फ यूपी बल्कि हिंदुस्तान में उनके नाम और आवाज़ से जाना पहचाना जाता है उनको। इससे पहले कि उन्हें आवाज़ दूँ, मुझे याद आ रहा है कि हक कानपुरी का एक मतलब शेर पढ़ूँ। धूप में गम की तेरे साथ जो आया होगा, धूप में गम की तेरे साथ जो आया होगा वो कोई और नहीं तेरा ही साया होगा। धूप में गम की तेरे साथ जो आया होगा वो कोई और नहीं तेरा ही साया होगा। और ये जो दीवार पे कुछ नक्श हैं धुंधले धुंधले, ये जो दीवार पे कुछ नक्श हैं धुंधले धुंधले, उसने लिख लिख के मेरा नाम मिटाया होगा, उसने लिख लिख के। एक छोटी सी बात बता दूं कि गुलशन में फूल चुनने का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कुछ लड़कियां फूल चुन रही थी। अब वो मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ कि वो जब फूल चुन चुकी तो वो अपने अपने ढेर को दिखाया। एक शख्स जो उनको देखने वाला था वो आया तो उसने देखा कि पहली लड़की ने जो बनाया उसमें काफ बन गया, और दूसरी लड़की ने जो बनाया था उसमें अलिफ बन गया, और तीसरी ने बनाया उसमें स्वाद बन गया, और चौथी ने बनाया तो रे बन गया। यानी कंप्लीट कासिर सहसवानी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कासिर सहसवानी से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज से गज़ल से नवाजें। सदर मोहतरम तशरीफ़ फरमा, शौरा इकराम और आज के इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे साहिल सहसवानी साहब। आज का जो ये मुशायरा वारिस भाई के एजाज़ में मुनक़िद किया गया, हमारे यूसुफ साहब, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब कासिम खैरवी साहब और मेहमान अजी वकार मोहतरम जनाब डॉक्टर गीतम साहब और सामाईन इकराम, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले आपका कि आप अदना सी इल्तिजा पर यहाँ तशरीफ़ लाए। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मतला देखिएगा कि दिलों की धड़कनें हम थे, ज़बानों का बयां हम थे। दिलों की धड़कनें हम थे, ज़बानों का बयां हम थे, रखोगे हाथ दिल पर जब तो समझोगे कहाँ हम थे। रखोगे हाथ दिल पर जब तो समझोगे कहाँ हम थे, और यकीनन तुमको वो दिन वो ज़माना याद तो होगा, यकीनन तुमको वो दिन वो ज़माना याद तो होगा। तुम्हारी गुफ्तगू हम थे, तुम्हारी दास्तां हम थे, तुम्हारी गुफ्तगू हम थे, तुम्हारी दास्तां हम थे। एक मतला और चंद अशार आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। मतला पेश खिदमत कि मुझ पे एहसान ये कर दो तो गज़ल हो जाए, मुझ पे एहसान ये कर दो तो गज़ल हो जाए, मुझ पे एहसान ये कर दो तो गज़ल हो जाए,
मुझ पे एहसान ये कर दो तो गजल हो जाए, रुख से पर्दा जो हटाओ तो गजल हो जाए। रुख से पर्दा जो हटाओ तो गजल हो जाए। और फूल तोहफे में अता मैंने किया जो तुमको, फूल तोहफे में अता मैंने किया जो तुमको, फूल तोहफे में अता मैंने किया जो तुमको, अपनी जुल्फों में सजा लो तो गजल हो जाए। नवाज़िश अपनी जुल्फों में सजा लो तो गजल हो जाए। और वज़न पैदा ही नहीं होता गजल में मेरी, यूसुफ साहब, वज़न पैदा ही नहीं होता गजल में मेरी, वज़न पैदा ही नहीं होता गजल में मेरी, वज़न पैदा ही नहीं होता गजल में मेरी, अपनी पलकों को उठाओ तो गजल हो जाए, अपनी पलकों को उठाओ तो गजल हो जाए। और एक मिसरा भी मुकम्मल नहीं होता तुम बिन, तोरे खाकी शेर, एक मिसरा भी मुकम्मल नहीं होता तुम बिन, एक मिसरा भी मुकम्मल नहीं होता तुम बिन, तुम मेरे सामने आओ तो गजल हो जाए, तुम मेरे सामने आओ तो गजल हो जाए। और गजल का आखिरी शेर कि तुम ही मकसद हो मेरा, तुम ही हो मंजिल मेरी, तुम ही मकसद हो मेरा, तुम ही हो मंजिल मेरी, तुम ही मकसद हो मेरा, तुम ही हो मंजिल मेरी, तुम मेरा साथ निभाओ तो गजल हो जाए, तुम मेरा साथ निभाओ तो गजल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।